दिस और दैट के साथ आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब प्रयोग करना है, और दिस और दोज के साथ आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब प्रयोग करना है। सिंगुलर वर्ब के रूप में आपको इस प्रयोग करना है, और प्लूरल वर्ब के रूप में आपको आर प्रयोग करना है। अर्थात यदि मुख्य क्रिया के रूप में है रहेगा तब आप इस प्रयोग करेंगे, और यदि मुख्य क्रिया के रूप में है रहेगा तब आपको आर प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस है, यह हाथी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यह। ठीक है, तो हम दिस लिख लेंगे, दिस के साथ इस प्रयोग करना है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है? हाथी। हाथी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जो कि एक वचन में है और जिसकी गिनती की जा सकती है। एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? वोवेल साउंड आता है, अर्थात आपको एलिफेंट के पहले एन प्रयोग करना है। ठीक है, तो दिस इज एन एलिफेंट। यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। अब क्या है? वह घोड़ा है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह, दैट। दैट इज। अब देखो कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है? घोड़ा। हॉर्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हॉर्स का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, व्यंजन ध्वनि आता है, तो हॉर्स के पहले हम ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट इज ए हॉर्स। यह दूध है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यह, तो दिस इज। अब देखो कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में क्या है? दूध। दूध क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जब नाउन अनकाउंटेबल रहेगा या फिर प्लूरल रहेगा तब उसके पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है, अर्थात आर्टिकल्स प्रयोग समान तौर पर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज मिल्क। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वह पानी है, पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो दैट इज वाटर। देखो अनकाउंटेबल नाउन से तात्पर्य है ऐसी संज्ञा जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और काउंटेबल नाउन से तात्पर्य है ऐसी संज्ञा जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो मिल्क, वाटर, ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब क्या है? यह रौनक है, दिस इज। अब देखो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर रौनक क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो यदि कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में प्रॉपर नाउन रहेगा तो सामान्य तौर पर आपको इनके पहले भी आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, अर्थात ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है। रौनक क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसके पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यह रौनक है, दिस इज रौनक। ये लड़कियां हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये, और मुख्य क्रिया के रूप में क्या है? हैं। तो सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे दिज, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया दिज के साथ आपको आर प्रयोग करना है ना, और मुख्य क्रिया के रूप में भी यहाँ पर क्या है? है। तो मैंने आपको बताया था यदि मुख्य क्रिया के रूप में है रहेगा तब आपको आर प्रयोग करना है, तो दिज के साथ हम आर प्रयोग कर लेंगे। अब देखो कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है? लड़कियां। ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, दीज आर गर्ल्स। ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। वे लड़के हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वे, तो दोज प्रयोग करेंगे, दोज के साथ भी आर प्रयोग में आएगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है? लड़के, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बॉयज। ठीक है, यह लड़का ईमानदार है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दिस बॉय। अब देखो दिस के साथ नाउन बॉय भी सिंगुलर आया है ना, अर्थात दिस बॉय सब्जेक्ट क्या हो गया? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर क्या है? अर्थात इसके साथ आपको इज प्रयोग करना है। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है? ईमानदार। ये क्या है? यह एडजेक्टिव है, तो इसे आपको एज इट इज लिख देना है, ऑनेस्ट। ठीक है, यह लड़का ईमानदार है, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। वह लड़की सुंदर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह लड़की। ठीक है, दैट गर्ल। अब देखो दैट के साथ भी सिंगुलर नाउन प्रयोग में आया है। गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात दैट गर्ल क्या हो गया? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, और मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर क्या है? अर्थात आपको इज प्रयोग करना है। और कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में देखो क्या है? सुंदर। सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसे आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ब्यूटीफुल। वह लड़की सुंदर है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। ये बच्चे नटखट हैं। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? ये बच्चे। ठीक है, देखो ये के लिए हम दिस प्रयोग करेंगे, दिस। उसके बाद क्या है? बच्चे, चिल्ड्रन।
अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, मैंने आपको बताया था दिस और दोज के साथ नाउन भी प्लूरल प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर आप देखो दिस के साथ चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। तो दिस के साथ नाउन भी प्लूरल प्रयोग में आया, अर्थात दिस चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया सब्जेक्ट, है ना। और मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर क्या है, अर्थात आपको आर प्रयोग करना है। कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, नटखट, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसे आपको एज इट इज लिख देना है, नट्टी। ये बच्चे नटखट हैं, दिस चिल्ड्रन आर नट्टी। अब यहाँ पर क्या है, वे बच्चे तेज हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे वे बच्चे, ठीक है। दोज चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन के साथ आर प्रयोग में आएगा। कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, तेज, इंटेलिजेंट। तेज क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे, इंटेलिजेंट, ठीक है। वे बच्चे तेज हैं, दो चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। ये लड़के मेरे दोस्त हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के, दीज बॉयज। अब देखो मुख्य क्रिया के रूप में है तो सिंपली आपको आर प्रयोग कर लेना है, ठीक है। अब कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ पर क्या है, मेरे दोस्त। सबसे पहली बात यहाँ पर आप समझो कि ये लड़के, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, ठीक है। और दोस्त क्या है, काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर क्या है, मेरे दोस्त, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे के बाद दोस्त नाउन प्रयोग में आया है, मेरे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो कंप्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, माय फ्रेंड्स, ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, और कंप्लीमेंट में नाउन चूंकि काउंटेबल है, तो उसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, प्लूरल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लड़के मेरे दोस्त हैं, दीज बॉयज आर माय फ्रेंड्स। ये लड़के मेरे दोस्त हैं, दीज बॉयज आर माय फ्रेंड्स। अब क्या है, वे लड़के तुम्हारे भाई हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोज बॉयज, इसके साथ आर प्रयोग में आएगा। अब क्या है, तुम्हारे भाई, ठीक है, तो योर ब्रदर्स। वे लड़के तुम्हारे भाई हैं, दोज बॉयज आर योर ब्रदर्स। और यहाँ पर तुम्हारे के बाद भाई नाउन है, तो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो गया, योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो वे लड़के तुम्हारे भाई हैं, दोज बॉयज आर योर ब्रदर्स। यहाँ पर आपको समझना यह है, चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, दोज बॉयज, वे लड़के, अर्थात कंप्लीमेंट में चूंकि नाउन काउंटेबल है, ठीक है, भाई, तो इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ब्रदर्स हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है।